चलिए अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पीएचडी विभाग से एक बड़ी खबर है। पीएचडी ने 15 साल बाद दोहराया है इतिहास। ठेकेदार पदमचंद जैन ने कराया था एक इंजीनियर को ट्रैप। तत्कालीन एससी एसकेडी अग्रवाल को एसीबी में यहां ट्रैप कराया गया था। तो एसकेडी अग्रवाल की करोड़ों की संपत्ति थी पदमचंद जैन के नाम, और वहीं विश्वास में लेकर ठेकेदारी में भी लगवा रखे थे करोड़ों रुपए। जब करोड़ों की राशि वापस लौटाने के लिए पड़ने लगा दबाव, तो साजिश करके पदमचंद जैन ने एसकेडी अग्रवाल को करा दिया ट्रैप, और फिर अग्रवाल के करोड़ों रुपए और संपत्ति को भी कर लिया गया हजम। तो 15 साल बाद पीएचडी में फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया है। ठेकेदार पदमचंद जैन को रिश्वत देने के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। वहीं करोड़ों के फर्जीवाड़ों के मामले में ईडी भी कर रही है अपनी कार्रवाई। और ऐसे में 15 साल बाद एसकेडी अग्रवाल की खुशी का नहीं है कोई ठिकाना, और उन्होंने कहा कि देर से ही सही लेकिन भगवान ने अपना फैसला सुना ही दिया। तो पीएचडी विभाग से है ये खबर। आपको बता दें कि यहाँ पर 15 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है। ठेकेदार पदमचंद जैन ने कराया था एक इंजीनियर को ट्रैप, और तत्कालीन एससी एसकेडी अग्रवाल को एसीबी ने यहाँ ट्रैप किया था। तो अग्रवाल की करोड़ों की संपत्ति थी जो कि पदमचंद जैन के नाम थी, और वहीं विश्वास में लेकर ठेकेदारी में लगवा रखे थे यहाँ करोड़ों रुपए। जब करोड़ों की राशि वापस लौटाने के लिए यहाँ पड़ने लगा दबाव, तो साजिश करके पदमचंद जैन ने एसकेडी अग्रवाल को ट्रैप करवा दिया था, और फिर अग्रवाल के करोड़ों की संपत्ति और रुपए को यहाँ पर हजम कर लिया गया था। 15 साल बाद एक बार फिर पीएचडी में ये इतिहास ने खुद को दोहराया है, जहां पर पदमचंद जैन को रिश्वत देने के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं करोड़ों के फर्जीवाड़ों में अब ईडी भी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में एसकेडी अग्रवाल की खुशी का अभी ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा है कि देर से ही सही लेकिन भगवान ने अपना फैसला आखिरकार सुना ही दिया। तो पीएचडी विभाग से है ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर ईडी की कार्रवाई तेज हुई है, और जिसका कारण यहां 15 साल बाद एक बार पीएचडी विभाग में फिर से यह इतिहास दोहराया गया है। ठेकेदार पदमचंद जैन ने एक इंजीनियर को काफी समय पहले ट्रैप कराया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, पीएचडी विभाग में एक बार फिर से यहाँ पर ईडी की जो कार्रवाई है वो और आगे बढ़ रही है। मामला फिलहाल कुछ और है। यहाँ पर 15 साल के बाद में जिस ठेकेदार ने जिसको ट्रैप कराया था, अब वो खुद ही यहाँ पर ट्रैप हो गया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए राखी, पूरा मामला है जलदाय विभाग का एक इंजीनियर और एक ठेकेदार की दोस्ती से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है। 15 साल पहले जो पदमचंद जैन है पीएचडी में ठेकेदारी करते हैं, ये किसी इंजीनियर के साथ पार्टनरशिप में काम करते थे। उन इंजीनियरों के पैसा लगवाया था और खुद ने ठेकेदारी की थी ये, और करोड़ों रुपए का जब ये कारोबार इनका हो गया, तो जब इंजीनियर ने पैसा मांगा, भाई मैंने तेरे बिजनेस में इसमें ठेकेदारी में मोटा पैसा लगाया, वो पैसा वापस लौटाओ। उस दौरान ठेकेदार के नाम से इंजीनियर ने कई प्रॉपर्टियां भी खरीदी थी। इसलिए उस सारे मामले को लेकर जब उन्होंने ठेकेदार पे दबाव बनाया कि अब करोड़ों रुपए हो गए तो मेरे पैसे वापस लौटाओ, तो पैसे लौटाने की बजाय साजिशन उसने इस पूरे मामले की एसीबी में शिकायत कर दी, मैंने से रिश्वत मांगते हैं। और एसीबी की कार्रवाई में तात्कालीन जो एससी हुआ करते थे एसकेडी अग्रवाल, उनको ट्रैप कर लिया और वो करीब 2 साल तक जेल में रहे। इस दौरान जो पदमचंद जैन था ठेकेदार, उसने उनके नाम से जो प्रॉपर्टी थी खुद के नाम से, वो जब प्रॉपर्टी हड़प ली और करोड़ों रुपए का जो उनके बीच में लेन देन था वो पैसे भी हजम कर लिए। लेकिन अभी किसी व्यक्ति से वो एसकेडी अग्रवाल मिले कल परसों, तो उन्होंने ये चीज कही कि यार भगवान ने मेरे साथ न्याय कर दिया, मुझे इंसाफ मिल गया, मुझे साजिशन फंसाया गया था। और उसी मामले में अब 15 साल पहले जब मेरे को रिश्वत देने के मामले में जबरन फंसाया गया था, अब वो रिश्वत देने के मामले में खुद फंस गया। और एसीबी में ही नहीं, वो इतना गंभीर फंस गया कि ईडी भी उसके मामलों की जांच कर रही है। तो कुल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि भगवान ने मेरे साथ न्याय कर दिया, ये चीज कही। तो ये अपने आप में पीएचडी में 15 साल बाद में एक व्यक्ति के साथ में वो उसको न्याय मांग रहा है, वहीं दूसरे व्यक्ति को रिश्वत देने के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो किसी के साथ में अगर दगेबाजी करता है तो उसके साथ भी वैसी ही चीज होती है। यानी क्यों कहा जाए कि एक तरफ किसी के लिए कुआ होते हैं
ये कहानी पूरी तरह से पीएचडी में चरितार्थ हुई है। जी जी, धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।